हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, Q1 के रिजल्ट्स आए हैं और 2018 के बाद लंबे अरसे के बाद यस बैंक ने एक बड़ा मुनाफा दिखाया है और 200 करोड़ से भी ज़्यादा का ये प्रॉफिट है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉफिट के ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं और मौका है कि नहीं यहाँ बाइंग का। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक 13 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो एक महीने में ये लगातार टूट रहा था। एक बड़ी रफ्तार बाद में दिखाई, वापस टूट गया, अब वापस दौड़ने की कोशिश कर रहा है और अब अच्छे नतीजे की बदौलत थोड़ी और पंपिंग यहाँ पर हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ये ऊपर चढ़ता ही जाएगा। देखो, ऊपर जरूर जाएगा लेकिन बाद में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाएगा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक साल में अगर हम देखें तो 11% की गिरावट है और एक साल का जो प्राइस रेंज है वो कोई उतना बड़ा प्राइस रेंज नहीं है। 20 रुपए का हाई है, 11 रुपए का लो है, 9 रुपए से भी कम का प्राइस रेंज है। पूरे एक साल में बहुत ही स्लो मूव किया है इस शेयर ने, बहुत ही स्लो मूव किया है। पिछले 3 साल में देखें तो एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली और वजह सबको पता है भैया, यस बैंक में क्या क्या हुआ था, राणा कपूर एंड फैमिली ने क्या क्या यहाँ पर किया था, किस तरीके से बैंक बर्बाद हुआ और बैंक डूबने के कगार पे था। एसबीआई ने यहाँ पर इंटरवीन किया, इतने बड़े बैंक को डूबने से बचा लिया। अब एसबीआई ही इसको इनडायरेक्ट तरीके से चला रही है, तो इस बात में अब सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात बची नहीं है। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम ट्रेड आप देखिए 6.25 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। एनएससी में, बीएससी में भी तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिले हैं। और तो और लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आई है वो एक तरीके से अच्छी भी है और बुरी भी है। देखिए, प्रमोटर तो भैया भूल ही जाइए, यहाँ पर राणा कपूर एंड फैमिली निकल चुकी है। एफआईल्स ने बिकवाली करी है, 13.77% की जो एफआईल्स की होल्डिंग थी वो 10.45% की है, जबकि म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है 0.30% की होल्डिंग 0.73% तक पहुंच चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली करी है, 5.57% की होल्डिंग 5.54% के आसपास देखने को मिली है। एसबीआई हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है, ये 30% की होल्डिंग इन्हीं के पास है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 32.32% के आसपास देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट की। मैं बात करूं तो 207 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया है और ये वाकई में बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो हाईएस्ट ये प्रॉफिट है दिसंबर 2018 के बाद। ये पहली बार इन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि 19 और 20 तो भाई साहब बहुत ही खराब रहा। इवन 21 का भी साल कुछ खास नहीं रहा था इनके लिए, लेकिन अब यहाँ से धीरे धीरे कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू करेगी, मतलब बैंक जो है प्रॉफिट में आने की शुरुआत करेगी यहाँ पर। क्योंकि अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर इनको जो प्रॉफिट हुआ था पिछले साल इसी क्वार्टर में वो सिर्फ 45 करोड़ का था। ठीक है, सिर्फ 45 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में। तो भाई साहब, ये वो कंपनी थी जिनको, तो ये बैंक है जिनको 3,785 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो नुकसान बहुत ही भारी हो रहा था। बैंक लगातार अपने परफॉर्मेंस उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो जो इनकम है उसमें जरूर गिरावट आई है, 5,580 करोड़ के आसपास की इनकम है, जो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल 6,106 करोड़ की इनकम थी। तो इनकम में थोड़ी सी गिरावट है लेकिन प्रॉफिट बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात यहाँ पर जरूर है। और इन्होंने जो मेन फोकस किया है कि भैया हम छोटे एमएसएमई को ज्यादा लोन देंगे कंपेयर टू बड़े उद्योगपति। आप देखिए यहाँ पर न्यू बिजनेस जनरेशन कंटिन्यू फॉर क्वार्टर विथ रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹5,006 करोड़। और एसएमई अगर हम बात करें तो उनको भी तकरीबन 3,240 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने लोन दिया है। और होलसेल बैंकिंग की बात करें तो 3,625 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी चीज उन्होंने करी है वो ये है कि भैया जो बड़े उद्योगपति जो लोन ले लेते थे लेकिन चुकाते नहीं थे,
तो उनको लोन देना बंद किया है। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको लोन ये लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जो रिटेल पोर्शन है वहाँ पे फोकस किया, जैसे कि आप और हमारे जैसे जो लोग होते हैं, हम लोन लेते हैं और भैया गिरवी में कुछ ना कुछ तो रखते हैं हम, तो उनको ज़्यादा फोकस किया है। और भैया हम कहीं भाग भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा तो होता नहीं है। यहाँ पर देखिए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए कोरोना की जो सेकंड वेव है उसने कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को एक डैमेज ज़रूर किया है और मार्केट अभी थोड़ा सा अनस्टेबल तरीके से काम कर रहा है और भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी मार्केट में आ चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट टूटेगा। डेफिनेटली मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट अगर आती भी है तो नीचे के लेवल पर एक खरीदारी के ही मौके आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अगर हम देखें तो 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 8% लोग होल्ड करने की यहाँ पर नसीहत आपको दे रहे हैं। रेवेन्यू में डेफिनेटली गिरावट आई है और प्रॉफिट तो भैया इनको हुआ ही नहीं है। बड़े नुकसान पिछले 2 सालों में दिखाए हैं। 2020 में 22,730 करोड़ का नुकसान हुआ, 2021 के साल में 3,500 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। उम्मीद करते हैं कि 2022 का इनके लिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो बेहतर हो और अगर ऐसा होता है तो शेयर आपको एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। देखिए यस बैंक के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, खरीदारी का मौका है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं है। हर नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके, मैंने हमेशा कहा है कि यस बैंक का जो 11 और 12 रुपए का जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। आप यहाँ पर देखिए जो 11 और 12 रुपए का जो सपोर्ट है, मेनली 12 रुपए का जो सपोर्ट है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है शेयर में ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है और अगर ऐसी खबरें, अच्छे रिजल्ट्स की जो खबरें आती है वो और ज़्यादा हेल्प कर सकती है शेयर को और ऊपर की तरफ ले जाने में। ओवरऑल यस बैंक मेरे हिसाब से अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि देखो यार 1-2 महीने का नज़रिया तो भैया मत खरीदो यस बैंक, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि लोग पूछते हैं कि सर 2 महीने से मैं यहाँ पर अटका हूँ, भाई तो बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं। भैया अभी बैंक जो है वो एक क्राइसिस से गुजर रहा है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जो पैसा इन्होंने दिया है इतने सालों से वो भैया अभी भी इनको परेशान कर रही है वो लोन बुक, तो इतनी जल्दी वो क्लियर नहीं होंगी, खत्म नहीं होगा। बैंक ने नई फंड रेजिंग करी है, उस पैसों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उनको इम्पैक्ट हुआ है, लोगों को लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम ये मान के चले कि यार मेरा पैसा मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ डबल हो जाए, तो ये नहीं होगा। अभी यहाँ पर आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बैंक मुश्किल में है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे रिकवरी आती है, ठीक है। अब ये मान के चल रहे हो कि मैं अभी लगाऊं और मुझे मिल जाए, तो ये मेरे हिसाब से बड़ी जल्दबाजी होगी। हर नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भैया मत खरीदो यार, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो। 1000 खरीदने हैं तो 200 खरीदो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। और कम से कम मैं यहाँ पर यही कहूँगी भैया 2-3 साल का नज़रिया होना चाहिए, तो ही यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स दिखेगा। बैंक बर्बाद नहीं होने वाली है। SBI भैया फालतू में अपना इतना वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करता। अब बचा के लाए हैं SBI वाले, तो लंबे तक लेकर भी जाएंगे इसको, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि यस बैंक डूबने वाला बैंक नहीं है, लेकिन रिकवर करने में लंबा वक्त लगेगा। तो अगर आप वो इंतज़ार और इतना वक्त अगर आप देने को तैयार हो तो ही यहाँ पर एंट्री करें। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में रिकवरी आएगी और दोबारा इस प्राइस पे कभी नहीं आएगा ये शेयर, ये बात भी श्योर है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।